Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट्स और इजी ट्रिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। तो पहले समझते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते कैसे हैं और इनमें क्या होता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कुछ रिलेशंस दिए होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, जैसे कि ये उसका ब्रदर है और वो उसकी सिस्टर है, फादर मदर ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेशन ये या तो ऊपर तक तीन हो सकते हैं या फिर एक पर्सन के नीचे तक तीन हो सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसके ऊपर फादर, फिर ग्रैंडफादर ऐसे, और फिर उसके नीचे चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अंकल आंट सब इसमें मिक्सचर होता है, पूरा फैमिली रिलेशनशिप होता है इसमें। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप्स के आ सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है इंडक्टिव। इसमें क्या होता है, कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि इससे का रिलेशन ऐसा है, इसका रिलेशन ऐसा है, और आपको उसके बेस पे बताना होता है कि उस पर्सन का उस पर्सन से क्या रिलेशन था। ठीक है, तो किसी की तरफ भी इशारा करके पॉइंट करके बोलना, वो एक इंडक्टिव में आता है। ये एक सेंटेंस में क्वेश्चंस होते हैं। फिर सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक करेक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो भी पर्सन किसी के ऊपर पॉइंट करके कुछ पूछ रहा है तो वो उस करेक्टर के आसपास ही होते हैं, घूमते हैं, उसी पे बेस्ड होते हैं। और कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं सिंगल लाइन के क्वेश्चन, जो मेनली यूजीसी नेट में आते हैं ब्लड रिलेशन के, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम बाद में समझेंगे, अभी पहले देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं टोटल। फिर सेकंड आ जाता है पजल। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स हो जाती हैं। कुछ पजल हो जाती हैं आपकी सर्कुलर वे में बैठे हैं लोग और उसको चेक करना है कि किसका रिलेशन क्या है। फिर पजल हो जाती है हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में। पजल भी होती है प्लस उनका इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है। इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्सचर होता है, जैसे कि एक पजल है उसमें ब्लड रिलेशन भी डाल दिया, उसमें कोडिंग डिकोडिंग भी डाल दी, या फिर उसमें फ्लोर बेस भी डाल दिया। लीनियर, स्ट्रेट, सर्कुलर या फ्लोर बेस्ड पजल कोई भी बन सकती है इसमें। और ये क्वेश्चंस बंच में बनते हैं, इसका मतलब 3 से 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से कोड दे दिए जाते हैं, प्लस माइनस का ये वाला कोड है, और इनके ये जो बेस्ड होते हैं ये होते हैं साइंस और सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप के रिलेशंस कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बैंक एग्जाम्स में, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, मेंस, प्रीलिम्स, किसी में भी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके पजल के वे में या फिर कोडेड में। ठीक है, और पजल और कोडेड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के बंच में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर यूजीसी नेट में सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली कोडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन होते हैं, और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं यूजीसी नेट में। पजल्स थोड़ी कम आती हैं, अगर आएंगी भी पजल्स तो 1-2 सेंटेंस वाली आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आती। फिर अब बात करते हैं मेथड्स टू सॉल्व ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला है फैमिली ट्री और जनरेशन चार्ट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इजी वे में सॉल्व करने के लिए एक चार्ट बना देते हैं, तो उसको देखकर हम इजीली कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, और इसको हम सिंबॉलिक वे भी बोलते हैं। फिर आ जाता है डायरेक्टली वर्बल कैलकुलेशन करके हम क्वेश्चंस का सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं ईजिली, अगर हम इतनी कोशिश करने के बाद भी फैमिली ट्री और जनरेशन चार्ट के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम डायरेक्टली वर्बल कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली सॉल्व करना किसी भी क्वेश्चन के लिए पॉसिबल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत लंबा हो जाता है, और हो सकता है हम वर्बली अगर हम कुछ सोच सोच के सॉल्व कर भी रहे हैं तो कुछ भूल जाएं, कुछ स्किप कर जाएं, तो इसलिए गलत आंसर भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग फैमिली ट्री जनरेशन चार्ट को पहले हम बनाएंगे, उसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इसमें प्लस माइनस टेक्निक भी करते हैं, जैसे कि मेल को प्लस से डिनोट कर दिया और फीमेल को माइनस से डिनोट कर दिया, और उस तरीके से चार्ट बनाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो अब आज हम क्या समझेंगे, इजी वे कैसा है और इससे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं। आज मैं आपको ये पूरी ट्रिक सिखा रही हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपको उससे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप इजीली कर पाओगे तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, रिव्यूज़ ज़रूर देना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक सब क्वेश्चंस। तो देखो, फैमिली ट्री जनरेशन चार्ट के अंदर क्या होता है, इसके बेसिक्स से पहले समझो। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, उसमें एक कोई भी मेल होगा, ठीक है, मेल करेक्टर होगा, और दूसरा फीमेल करेक्टर होगा।
हम कभी भी मेल कैरेक्टर को अगर डिनोट करना है तो उसको बॉक्स से डिनोट करेंगे, फीमेल को अगर हमें कभी भी डिनोट करना है तो उससे सर्कल से डिनोट करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो कि अगर ए इज ब्रदर, ए ब्रदर है रिलेशन में बी के, तो हम क्या करेंगे, उसको ए को बॉक्स से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ए क्या है, ब्रदर है बी का, इट मीन्स ए बी का ब्रदर है। यहाँ पर अभी बी के बारे में हमें नहीं पता ये कौन है, मेल है या फीमेल है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगर आ जाता है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए क्या हो गया, उसको हमने ऐसे कर दिया, यानी कि ये सिस्टर है, यानी कि फीमेल है। ठीक है, तो मेल होगा तो ऐसे कर देंगे, फीमेल होगा तो सर्कल वे में कर देंगे। हम देखो कैसे करते हैं, जब भी ब्रदर या सिस्टर की बात होती है तो ब्रदर और सिस्टर के बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, यानी कि अगर ये सिस्टर है तो इट मीन्स ए सिस्टर है बी की, तो ऐसे हम लाइंस कर देते हैं ब्रदर सिस्टर में। और कजन्स के केस में भी हम ऐसे ही करते हैं, कजन्स के केस में भी ऐसे ही करते हैं, इस चार्ट में ये हॉरिजॉन्टली आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, अगर हस्बैंड या वाइफ के बारे में अगर यहाँ पर बात हो रही है तो हस्बैंड क्या हुआ, मेल, तो इसका मतलब हस्बैंड कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और वाइफ कौन है, फीमेल, तो वाइफ सर्कुलर वे में आ जाएगी। इतना समझ में आ गया। और इन दोनों का रिलेशन हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर को या फिर कजन्स के आपस में रिलेशन को अगर हमने डिनोट किया था वो कैसे किया था, ऐसे माइनस से। हस्बैंड वाइफ को प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है ब्रदर और सिस्टर की, तो वो हमने यहाँ पर सीख लिया। अगर ए सिस्टर सिस्टर है दोनों, यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का देखा, अगर दोनों ही सिस्टर सिस्टर है तो कैसे होगा, सिस्टर सिस्टर है, तो ए सिस्टर है किसकी, बी की। ठीक है, अगर दोनों ब्रदर ब्रदर है तो ए ब्रदर है बी का, तो ऐसे डिनोट हो गया। ब्रदर सिस्टर है तो एक सर्कल में आ जाएगा, एक स्क्वायर में आ जाएगा। ये बेसिक बिल्कुल अगर आपको अभी समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दोगे। तो इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब जनरेशन चेंज कहाँ होती है, जहाँ पे भी जनरेशन चेंज होती है, देखो जनरेशन चेंज अगर होती है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वो होती है मेनली पेरेंट्स में, है ना। तो ए कौन है, मदर है, मदर हो गई तो फीमेल है, इसको सर्कल वे में कर दिया, ए मदर है किसकी, बी की। तो हमने ऐसे डिनोट करना है जनरेशन को, इट मीन्स वर्टिकली हमने ऐसे डिनोट किया जनरेशन गैप को। अगर ए बी की मदर है, बी उसका ओनली चाइल्ड है जो कि मेल है, तो उसको ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, और इससे पहले हमें पता है कि ए का फादर है यानी कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ऐसे डिनोट हो जाएगा, ग्रैंडफादर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से जनरेशन गैप होता है। जनरेशन गैप कैसे होता है, पहले ग्रैंडफादर आ गए, उनके बाद उनके पेरेंट्स, ये पेरेंट्स आ गए, और फिर ये खुद चाइल्ड आ गया। तो ऐसे ही जनरेशन गैप के क्वेश्चंस को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर ये टॉप टू डाउन है तो ऐसे आ रहा है, डाउन टू अप कैसे होगा, इसके मदर और इनके फादर, तो ऐसे डाउन टू अप हो गया या फिर टॉप टू डाउन हो गया। तो इस तरीके से जनरेशन चेंज को भी हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, इट मीन्स फैमिली ट्री का चार्ट कैसे बनाते हैं। तो वो देखो, सबसे पहले एक पर्सन है, हम एक पर्सन को लेकर चलते हैं कि जैसे कि हम हैं खुद, तो हम हैं आई, ठीक है, ये है हम। और उसके बाद हमारे अगर बच्चे होंगे तो यानी कि फिर आ जाएगा यहाँ पर चिल्ड्रन। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, जनरेशन गैप को ऐसे एरो के थ्रू डिनोट करते हैं जनरेशन गैप को। ठीक है, तो उसके बाद हमारे ऊपर आई से पहले हमारे ऊपर कौन होंगे, हमारे पेरेंट्स, तो यहाँ पर हमारे फादर आ जाएंगे और कौन आ जाएंगे, मदर आ जाएंगी। ठीक है, फादर को आपको पता है बॉक्स से डिनोट करना है और मदर को पता है आपको कि सर्कल से डिनोट करना है। और उनके ऊपर कौन आएगा, उनके ऊपर आएंगे हमारे, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने आप से लेकर से चलेंगे इनको। ठीक है, उनके ऊपर आएंगे हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ठीक है,
इतना एक जनरेशन का समझ में आ गया। और इसके आगे हमारे आगे बच्चे हैं तो उनके आगे क्या हो सकते हैं, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये जनरेशन गैप कैसे बना, 1 2 3 4 5, तो आगे ऐसे ही चलता है। ठीक है, हमारे ऊपर एक 3 और ये वाला यहाँ से 3, इस तरीके से जनरेशन गैप चलता है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे साथ हम हैं, तो हमारे साथ कौन आ सकता है, हमारे साथ हमारे ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं माइनस से। तो यहाँ पर हमारे आ गए ब्रदर सिस्टर। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारे रियल ब्रदर या फिर रियल सिस्टर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन हमारे जो रियल और ब्रदर और सिस्टर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं, हमारे सगे भाई बहन, यानी कि सेम पेरेंट्स के बच्चे। एक ही पेरेंट्स के जो 2 बच्चे होंगे तो वो आपस में कौन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। तो उसके बाद यहीं पर इसी लाइन को अगर हम कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पर और कौन आ सकते हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं। तो ये जो कजन्स होंगे हमारे चाचा के बच्चे, अंकल आंटी के बच्चे, ऐसे कोई भी बच्चे होंगे तो वो होंगे कजन्स, आपके सगे भाई बहन नहीं होंगे। तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर चार्ट बनाएंगे तो ऐसे ही सब डिनोट करेंगे। अब बात आती है हमारे से ऊपर, हमारे फादर मदर तो यहाँ पर आ गए, और उन्हीं के साथ उन्हीं की लाइन में चलने वाले और कौन होते हैं, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब होते हैं। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अंकल आंट। ठीक है, अंकल हो गए, आंट हो गई। या फिर यहीं पे इसी लाइन में कौन आएंगे, हम अपनी बात करें तो हमसे रिलेटेड और कौन आ सकता है यहाँ पर, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, ये आ सकते हैं। अब ये वाली कंटिन्यू बिल्कुल खत्म हो गई। इससे इनके अलावा यहाँ पर हमारे से ऊपर कोई रिलेशन में आ सकता है नहीं। अब इनके बाद इनसे ऊपर बात करो, इनसे ऊपर कौन आ सकते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कौन होते हैं, यानी कि अब हमारे जो फादर हैं उनके फादर। ठीक है, अगर हमारी मदर के फादर हैं तो वो कौन होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो मम्मी के जो आगे पेरेंट्स हैं वो भी यहीं पर आएंगे। तो ये वाली लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई चार्ट में। तो यहाँ पर इधर तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा अगर नीचे जाएं तो हमारे जो बच्चे हैं वो आएंगे चिल्ड्रन में, और उनके साथ इस लाइन में और कौन कौन आ सकता है, इस लाइन में आ सकते हैं नेफ्यूज, नेफ्यूज यानी कि भतीजे। ठीक है, भतीजे यानी कि हमारे भाई बहन के या फिर कजन्स के जो अगर बच्चे होंगे तो वो यहाँ पर आएंगे नेफ्यूज या फिर नीस। ठीक है, भतीजा या भतीजी, भांजी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा फैमिली चार्ट अब बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे साथ और कौन आ सकता है, ध्यान से याद करो, हमारे साथ स्पाउस आ सकते हैं, यानी कि जो भी हस्बैंड होगा या वाइफ होगी। अगर आई, ये आई मेल है तो उसके साथ वाइफ आएगी, अगर आई फीमेल है तो उसके साथ हस्बैंड आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सर्कल और स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में डिनोट कर देंगे। इसी तरीके से आप इन सब के आगे रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर शेप बना सकते हो हर सब के आगे। जितने भी मेल होंगे वो होंगे बॉक्स में, और जितनी भी फीमेल्स होंगी वो होंगी सर्कुलर वे में। और है यहाँ पर कि हमारे साथ ही हमारे खुद के ब्रदर और सिस्टर आ गए। जब हमने यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को यानी कि हमारे स्पाउस को अगर यहाँ पर डाला तो इनके साथ यहाँ पर इसी क्यू में कौन आना चाहिए, हमारे स्पाउस के भाई बहन। ठीक है, तो यानी कि ब्रदर इन लॉ भी यहीं पर आएगा, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी यहीं पर आएंगे। ठीक है, हमारे साथ एक ही क्यू में ये लोग भी आएंगे। ठीक है, तो अब आपका ये चार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कहीं लिख लो अच्छे से याद रखने के लिए, और नेक्स्ट टाइम हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चार्ट को फॉलो करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो इंडक्टिव पॉइंटिंग करके क्वेश्चंस जो आते हैं, इंडक्टिव
टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर है किसी की तरफ इशारा करके कोई क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो मोस्टली आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, बैंक एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ठीक है, मेल की फोटोग्राफ है, उसकी तरफ पॉइंट कर कर सुरेश ने कहा कि ही इज़ द सन, वो बेटा है, ही इज़ द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो सुरेश है, ठीक है, यहाँ पर सुरेश है तो इसको हमने ऐसे कर दिया, और सुरेश की मदर है यहाँ पर, ऐसे ही डिनोट करेंगे। सुरेश की मदर का ओनली सन जो है, उसका सन है फोटो वाला, फोटो वाला कौन है, इसका बेटा है, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसको अगर हम दोबारा समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर है सुरेश, ठीक है, उसने बोला कि ओनली सन ऑफ माई मदर, उसकी मम्मी का एक लौता एक बेटा है, और जो फोटो वाला है ही इज़ द सन ऑफ दैट सन, उस सन का यानी कि सुरेश जो है बेटा, उसका बेटा है फोटो वाला। तो जो फोटो वाला है उसका सुरेश के साथ रिलेशन क्या हुआ, सुरेश उसका कौन लगा, हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय, तो बॉय का वो कौन लगा, फादर। इस रिलेशन से हमें इजीली समझ में आ गया, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ये उसका फादर लगा। ले लेते हैं जो है बेस पजल्स पे, ठीक है, तो पजल्स डायरेक्ट भी हो सकती है, इंडायरेक्ट भी हो सकती हैं। अभी मैं एक नॉर्मल पजल ले रही हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखो, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, इस फैमिली में कितने लोग हैं, 6, ABCDEF, ठीक है, दे आर लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, 1 स्टूडेंट एंड 1 हाउसवाइफ, ये सब इनके वर्क हैं कि क्या करते हैं ये लोग। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, उस फैमिली में कौन कितने मैरिड कपल्स होंगे, 2, तो यानी कि हमारा मैरिड कपल्स को, हस्बैंड वाइफ को कैसे हम डिनोट करते हैं, प्लस से, तो इस तरीके से 2 रिलेशन तो ज़रूर आएंगे इसमें, ठीक है। F इज लॉयर इज फादर ऑफ A, F जो कि लॉयर है, हमें पता चल गया F है लॉयर, ठीक है, और वो फादर है, इट मीन्स बॉक्स में आएगा, फादर है किसका, A का, तो ये हमारा यहाँ पर बन गया। अभी हमें A के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। B इज पायलट, B है पायलट, एंड इज मदर ऑफ C, B कहीं पर भी होगा, वो है पायलट, तो उसको हम B को सर्कल वे में रख देते हैं, और ये है कौन, मदर है, इसलिए सर्कल वे में रखा, और ये पायलट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पायलट। इज मदर ऑफ C, ये मदर किसकी है, C की, ठीक है। D इज ग्रैंड मदर ऑफ C, तो C तो यहाँ पर है, C के ऊपर है उनकी मदर B, B के ऊपर कौन है, ग्रैंड मदर है C की, कौन, D, मदर है, इसलिए हमने सर्कुलर वे में फॉर्म कर दिया, और वो है कौन, हाउसवाइफ, तो यहाँ पर हमने हाउसवाइफ लिख दिया, ठीक है। E इज फादर ऑफ F, F यहाँ पर है, F का फादर कौन है, E, इनको हमने बॉक्स में डिनोट कर दिया, ठीक है, फादर ऑफ F एंड इज डॉक्टर, और ये है कौन, डॉक्टर, तो यहाँ पर मैंने इन पे लिख दिया। C इज ब्रदर ऑफ A, अब C A के ब्रदर है, ब्रदर को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर 2 कपल्स होंगे, मैरिड कपल्स, तो यहाँ पर सबकी डिनोशन हो गई, यानी कि हमने 6 के 6 यहाँ पर डिनोट कर दिए। तो मैरिड कपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाले और ये वाले, और मैरिड कपल को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पूरा फैमिली चार्ट यहाँ पर बन गया। इनसे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, इस फैमिली में फीमेल मेंबर्स कितनी हैं, यहाँ पर देखो 2 सर्कल्स हैं, 1 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 तो नहीं हो सकता। एक और बात यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हमें वो इसका ब्रदर था, तो लेकिन यहाँ पर ए का जेंडर नहीं पता, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल है या मेल है, तो हम यहाँ पर 2 भी नहीं कह सकते, 2 दिखाई दे रही है लेकिन नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 और 4 भी नहीं कह सकते, क्योंकि फीमेल यहाँ पर कितनी हो सकती हैं, 1 2 और ये 3, या तो 2 होंगी या 3 होंगी। इसकी जगह अगर ये होता क्वेश्चन में, अगर ई ऑप्शन में ये भी डाल दूं कि 2 और 3, तो वो आपका ठीक होता, आइदर 2 और 3 होता तो वो आपका ठीक होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है डी, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर है। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी,
ए का डी के साथ क्या रिलेशन है? ये देखो, ये जनरेशन गैप कैसे गया? पेरेंट्स के ऊपर और फिर ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर। तो इसका क्या रिलेशन होगा इसके साथ? ए का हमें जेंडर भी नहीं पता, सन है या डॉटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ सकता है? आइदर ग्रैंड डॉटर अगर मेल है तो, या फिर ग्रैंड सन। तो आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर ऑफ मैरिड कपल्स। इन मैरिड कपल्स में से कौन सा पेयर है? एक तो यहाँ पर देखो ई डी है और दूसरा है एफ बी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है बी, एफ बी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंबल्स में कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो ये कोड किए हुए हैं यहाँ पर कि ए प्लस बी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रदर, माइनस होगा तो वो सिस्टर होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो वो कौन होगा? फादर। इसका मतलब देखो दोबारा से, प्लस का मतलब है ब्रदर, माइनस का मतलब है सिस्टर, एंड मल्टीप्लाई का मतलब है फादर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज सन ऑफ एम। सी एम का बेटा है, इससे ये किस में से यहाँ पे पता चल रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आप इजीली यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी आपको सी का रिलेशन देखना है, और सी का यहाँ पर आपको पता है सी इज सन ऑफ एम, सी आपको पता है कि बेटा होना चाहिए, इसका मतलब मेल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जेंडर पता चलना चाहिए सी का। अगर ये सी यहाँ पर लास्ट में है तो इसका जेंडर पता नहीं चल सकता, इसलिए ये आपको एलिमिनेट पहले ही कर देना है, इसको सॉल्व करके नहीं देखना। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हर जगह से सी का जेंडर पता चल रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पर मेल वाले कौन कौन से हैं? ब्रदर होगा या फिर फादर होगा, या तो प्लस होना चाहिए सी के साथ या फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो ये सी के साथ प्लस है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से ये सब हो सकते थे, इनको अब मतलब कि इन तीनों को ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में एक के आगे भी, सी के आगे माइनस होता तो उसको हम वहीं पे एलिमिनेट कर देते, वहीं पे उसको कैंसिल कर देते। लेकिन अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि m माइनस एन, माइनस का मतलब है सिस्टर, m जो है वो सिस्टर है किसकी? n की। फिर n मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई का मतलब n जो है मेल है, फादर, फादर है तो जनरेशन का गैप है किसका? सी का। सी प्लस एफ, मतलब कि सी जो है ब्रदर है किसका? एफ का। हमें एफ का अभी यहाँ पर जेंडर नहीं पता चला, तो ए के अकॉर्डिंग हमारा ये बन रहा है कोडिंग डिकोडिंग, हमारा ये ब्लड रिलेशन बन रहा है। ठीक है, बी के अकॉर्डिंग देखते हैं अब हम। बी के अकॉर्डिंग एफ माइनस सी, यानी कि एफ माइनस यानी कि सिस्टर बन गई, और सी प्लस एन, प्लस का मतलब क्या हुआ कि ब्रदर, ब्रदर किसका बना? एन का, यहाँ पर आ गया एन, एंड मल्टीप्लाई इट मीन्स एन है फादर किसका? एम का। तो क्या इनमें से कौन सा रिलेशन हमें देखना है? सी बेटा होना चाहिए एम का, तो यहाँ पर एम का बेटा तो नहीं आ रहा ना सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपका गलत हो गया, बी में भी एम का बेटा नहीं आ रहा बल्कि एन है फादर और एम खुद बेटा बन गया है यहाँ पर, या बेटी बन गई है, तो इट मीन्स ये भी आपका गलत हो गया। अब सी को हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। डी देखते हैं, डी पार्ट, एम मल्टीप्लाई एन, इट मीन्स एम है फादर, एम है फादर किसका? एन का, एन का फादर है, माइनस सी, माइनस का मतलब क्या हुआ? सिस्टर, एन है सिस्टर किसकी? सी की, प्लस का है ब्रदर, इट मीन्स सी है ब्रदर किसका? एफ का, एफ का ब्रदर है। देखो अगर एम एन का फादर है और एन इसकी सिस्टर है, तो इट मीन्स ये ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया। तो एन, तो इसका मतलब सी जो है इसका फादर कौन होगा? एम, इसका मतलब एम एन का भी फादर है, सी का भी फादर है, और इसका भी। ठीक है, चाहे अगर ये रियल है तो, नहीं तो ये कज़न हो जाएगा। अगर ये रियल है तो यहाँ पर इट मीन्स ये फादर का रिलेशन और बेटे का रिलेशन यहीं पर सॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स आपका आंसर डी है। ओके, तो ऐसे हमने इस टाइप के कोडेड वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर लिया। तो फाइनली इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाएं, आप
उनको प्रैक्टिस करके देखो कि आप इजीली ऐसे जनरेशन गैप के थ्रू, जनरेशन चार्ट के थ्रू सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। चाहे वो पजल्स हो या फिर कोडेड क्वेश्चन हो या फिर डायरेक्ट यूजीसी नेट के क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के। तो नव क्लासेस देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि नव क्लासेस आकर सब्सक्राइब करें और सभी ग्रुप में सीख सकें। जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, फेसबुक ग्रुप पे। मैं ये सभी PDF आपको दे दूँगी। थैंक यू। Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos, you can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.